हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लाइब्रेरी ऑफ बुक्स में। आज हम जानेंगे हु विल क्राई व्हेन यू डाई किताब के बारे में, जिसे लिखा है रोबिन शर्मा ने। कभी आपने सोचा है कि अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या आप वाकई संतुष्ट होंगे? क्या लोग आपको याद करेंगे, और अगर हाँ तो किस रूप में? ये सवाल थोड़ा डराने वाला जरूर है, लेकिन इसी में जिंदगी का असली मतलब छुपा है। ये किताब हमें यही सिखाती है कि कैसे हम रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों को सुधार कर, अपने सोचने और जीने के तरीके को बदलकर एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो न सिर्फ हमें अंदर से संतुष्ट करे, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी कोई असर छोड़ जाए। हम सब जानते हैं कि एक दिन हम सबको इस दुनिया को अलविदा कहना है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग इस सच्चाई को या तो नजरअंदाज कर देते हैं या इससे डरते हैं। असल में जब तक हम मृत्यु को लेकर सजग नहीं होते, तब तक हम जिंदगी को पूरी तरह से जी ही नहीं पाते। जैसे ही हम इस बात को अपनाते हैं कि हमारी जिंदगी सीमित है, वैसे ही हमारी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। हम छोटे छोटे झगड़ों में कम उलझते हैं और उन चीजों की तरफ ध्यान देने लगते हैं जो वाकई मायने रखती हैं, जैसे रिश्ते, प्यार, सेवा और आत्मिक संतुलन। अब सोचिए, अगर आज आपका आखिरी दिन होता तो क्या आप वो सब कर चुके होते जो आप करना चाहते थे? क्या आप अपने अपनों से वो सब कह चुके होते जो दिल में था? क्या आपने उस सपने को जीने की कोशिश की थी जो सालों से सिर्फ मन में दबा पड़ा था? अगर जवाब नहीं है तो शायद वक्त आ गया है कि हम अपने हर दिन को एक तोहफे की तरह लेना शुरू करें, एक मौका जो शायद कल ना मिले। मौत की सच्चाई को समझना मतलब डरना नहीं, बल्कि जागना है। ये समझ हमें सिखाती है कि कैसे बिना समय बर्बाद किए पूरी जागरूकता और कृतज्ञता के साथ हर दिन जिया जाए। हम जिस दिन ये सोच बदल लेते हैं, उस दिन से हम सिर्फ जिंदा नहीं रहते, बल्कि जीना शुरू करते हैं। इसलिए अगली बार जब आप सुबह उठें तो खुद से एक छोटा सा सवाल जरूर पूछिए, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो मैं क्या अलग करता? यही सोच आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। हम में से बहुत लोग जिंदगी भर पैसे कमाने, घर बनाने, गाड़ियां लेने और बैंक बैलेंस बढ़ाने में लगे रहते हैं। ये सब जरूरी है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो लोग आपको किन बातों के लिए याद करेंगे? क्या वे आपकी गाड़ी के मॉडल को याद रखेंगे, या फिर आपकी इंसानियत, आपकी अच्छाई और वो छोटे छोटे पल जो आपने दूसरों को बेहतर महसूस करवाने के लिए दिए? असल विरासत कभी पैसों या प्रॉपर्टी से नहीं बनती। असली विरासत वो होती है जो आप दूसरों के दिलों में छोड़ जाते हो। आपका एक दयालु शब्द, किसी मुश्किल वक्त में दी गई मदद, आपका समय जो आपने किसी की बात सुनने में लगाया, यही सब सालों बाद भी लोगों को याद रहता है। ये चीजें अमूल्य होती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें कमाने के लिए करोड़पति होना जरूरी नहीं होता। बस एक अच्छा इंसान होना काफी है। सोचिए, जब आप नहीं होंगे तो आपके बच्चे, दोस्त या रिश्तेदार आपको याद करते हुए क्या कहेंगे? क्या वे कहेंगे कि आप बहुत अमीर थे, या फिर ये कि आप उनके लिए हमेशा खड़े रहे, आपने उन्हें इंसानियत सिखाई, आपने उन्हें भरोसा दिया? जिंदगी का असली मकसद यही है कि हम ऐसा कुछ करके जाएं जो हमारे जाने के बाद भी जिंदा रहे। हर दिन हम इस विरासत को बनाने का मौका पा रहे हैं। जब आप किसी को बिना स्वार्थ के मदद करते हो, किसी को मुस्कान देते हो या किसी को सही राह दिखाते हो, तो आप अपनी एक पॉजिटिव छाप छोड़ रहे होते हो। और यही चीजें आपके न रहने पर भी दुनिया में आपकी मौजूदगी बनाए रखती हैं। इसलिए अब से जब भी आप कोई फैसला लें तो बस एक बार सोचिए, क्या यह सिर्फ मेरे लिए है, या इससे किसी और की भी जिंदगी बेहतर होगी? क्योंकि जो जिंदगी सिर्फ अपने लिए जिया गया वो सीमित होती है, लेकिन जो जिंदगी दूसरों के लिए जिया गया वही असल में अमर हो जाती है। यही होती है एक सच्ची विरासत। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग और मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सच्चाई ये है कि असली बदलाव छोटी छोटी चीजों से शुरू होता है। छोटी आदतें धीरे धीरे हमारे सोचने का तरीका, हमारे फैसले और हमारे नतीजे तक को बदल देती हैं। फर्क बस इतना है कि हम उन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वो देखने में बहुत मामूली लगती हैं। सोचिए, अगर आप रोज सुबह सिर्फ 30 मिनट जल्दी उठें और उस वक्त को खुद पर लगाने लगें, जैसे थोड़ी किताब पढ़ना, जर्नल लिखना, मेडिटेशन करना या हल्की फुल्की एक्सरसाइज, तो कुछ ही हफ्तों में आपकी सोच और एनर्जी में जबरदस्त फर्क दिखने लगेगा। लेकिन यही 30 मिनट अगर आप मोबाइल स्क्रॉल करते हुए बर्बाद कर दें,
तो दिन की शुरुआत ही एक बिखरे हुए माइंडसेट से होती है। इसी तरह दिन में एक बार अपने परिवार से प्यार से बात करना, किसी की मदद कर देना या खुद को आईने में देखकर पॉजिटिव बातें बोलना, ये सब सुनने में बहुत छोटे काम लगते हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। ये छोटी छोटी जीतें हमारे अंदर विश्वास भरती हैं और धीरे धीरे हमें उस इंसान में बदल देती हैं जो हम बनना चाहते हैं। हमारी आदतें हमारे हर दिन को आकार देती हैं और हर दिन मिलकर हमारी पूरी जिंदगी बनाते हैं। इसीलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी रोजमर्रा की आदतों को बदलें। कोई बड़ी चीज करने का प्रेशर मत लो, बस छोटे स्टेप्स लो, लेकिन उन्हें रोज लो, कंसिस्टेंसी के साथ। जैसे जैसे आप इन छोटी आदतों को अपनाते जाओगे, आपको एहसास होगा कि बदलाव किसी जादू से नहीं आता, वो हर दिन के छोटे चुनावों से आता है। और जब ये बदलाव एक लंबी सीरीज में जुड़ते हैं तो उसका नतीजा किसी बड़ी जीत से कम नहीं होता। इसलिए अगली बार जब आप सोचें कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो शुरुआत किसी एक छोटी और पॉजिटिव आदत से करें, क्योंकि बड़ी जीतें अक्सर उसी एक छोटे फैसले से शुरू होती हैं जिसे आज आप टालने वाले थे। आजकल की जिंदगी इतनी तेज हो गई है कि हमें खुद के साथ बैठने का वक्त ही नहीं मिलता। सुबह आंख खुलते ही फोन उठाते हैं, फिर पूरे दिन ईमेल, कॉल्स, मीटिंग्स, सोशल मीडिया, ट्रैफिक, शोर शराबा और शाम तक थक कर गिर पड़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि इस पूरे शोर में हमारी अपनी आवाज, हमारी सोच, हमारे असली एहसास कहाँ खो जाते हैं? साइलेंस यानी मौन कोई कमजोरी नहीं होती, ये तो वो ताकत है जिससे इंसान खुद को सुन पाता है। जब हम बाहर की दुनिया से थोड़ा कटकर खुद के साथ कुछ पल बिताते हैं तो हमें अपने मन की बातें सुनाई देती हैं। हम समझ पाते हैं कि हमें क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं, हम क्यों परेशान हैं और हमारी असली जरूरतें क्या हैं। शांति के उन पलों में अक्सर वो क्लैरिटी मिलती है जो किसी मोटिवेशनल स्पीकर या यूट्यूब वीडियो से भी नहीं मिलती। अकेले बैठना बहुतों को बोरिंग या डरावना लगता है, क्योंकि तब हमें अपने मन का शोर सुनाई देने लगता है। लेकिन अगर हम उस शोर को समझना और स्वीकार करना सीख जाएं, तो धीरे धीरे वही शांति में बदलने लगता है। यहीं से हमारे अंदर की परिपक्वता शुरू होती है। दिन में सिर्फ 10 से 15 मिनट बिना मोबाइल, बिना म्यूजिक, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अगर आप खुद के साथ बैठें तो आपको एहसास होगा कि आपका मन कितना कुछ कहना चाहता है। आप खुद को बेहतर जानने लगेंगे और छोटी छोटी चीजों में भी गहराई नजर आने लगेगी। मौन में बहुत ताकत होती है। यह आपको ग्राउंडेड रखता है, आपके फोकस को तेज करता है और आपको भीड़ में भी अकेले नहीं महसूस होने देता। जब आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं तब दूसरों के साथ भी बेहतर तरीके से जुड़ पाते हैं। तो अगली बार जब भी मन अशांत हो या बहुत कुछ चल रहा हो जिंदगी में, तो बाहर किसी हलचल की नहीं बल्कि अंदर की शांति की तलाश कीजिए। कुछ नहीं करना, बस थोड़ी देर खामोशी से बैठिए। शायद वहीं से आपको अपनी अगली सही दिशा दिखेगी। हम जब सक्सेस शब्द सुनते हैं तो अक्सर दिमाग में एक बड़ी गाड़ी, शानदार बंगला, बैंक बैलेंस और सोशल मीडिया पर लाइक्स की गिनती आ जाती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये सब कुछ मिल जाने के बाद भी दिल अंदर से खाली लगे तो क्या ये वाकई सक्सेस कहलाएगी? असली सफलता का मतलब सिर्फ खुद को ऊपर उठाना नहीं है, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी कुछ अच्छा छोड़ जाना है। जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हो, किसी को दिल से सुनते हो या किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, तो जो संतुष्टि मिलती है वो किसी बड़ी सैलरी या प्रमोशन से भी ज्यादा गहरी होती है, क्योंकि उस वक्त आप इंसानियत के असली मकसद को जी रहे होते हो। आप सिर्फ एक अच्छा प्रोफेशनल नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बन रहे होते हो। दूसरों की सेवा का मतलब ये नहीं कि आपको बड़ी बड़ी चैरिटी करनी है या एनजीओ खोलना है। ये तो आपके रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में छुपी होती है, जैसे किसी बुजुर्ग को रास्ता पार करवाना, किसी दोस्त की चुपचाप मदद करना, किसी गमगीन इंसान के कंधे पर हाथ रखना या बस मुस्कुराकर किसी को अच्छा महसूस कराना। इन चीजों के लिए ना पैसों की जरूरत होती है ना टाइम की, बस एक खुले दिल की जरूरत होती है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे हमें दिखे या ना दिखे। जब आप किसी की जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाते हो तो कहीं ना कहीं आपकी अपनी जिंदगी भी निखरने लगती है। ये एक इनविजिबल सर्कल है। आप जो दोगे वही किसी ना किसी रूप में लौटकर आपके पास आता है। सच्चाई तो यह है कि दूसरों के लिए जो इंसान कुछ कर पाता है वही अंदर से सबसे अमीर होता है, और उसकी पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। इसलिए अगर आप वाकई एक सफल इंसान बनना चाहते हो तो खुद से रोज एक सवाल पूछो, आज मैंने किसी और के लिए क्या किया?
जवाब जितना सच्चा होगा उतनी ही आपकी जिंदगी की गहराई बढ़ेगी, क्योंकि आखिर में लोग आपको इस बात से याद नहीं रखेंगे कि आपने क्या पाया, बल्कि इस बात से कि आपने क्या दिया। अक्सर हम दूसरों की खूबियां देखकर खुद को कम आंकने लगते हैं। सोशल मीडिया पर किसी की कामयाबी, किसी की स्मार्टनेस या किसी की लाइफस्टाइल देखकर लगता है कि हमारे पास कुछ खास नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि हर इंसान के अंदर एक अनोखी ताकत होती है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। बहुत बार हमें लगता है कि हम कुछ भी खास नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कोई बड़ी डिग्री नहीं है, पैसा नहीं है या एक्सपोजर नहीं है। लेकिन ताकत सिर्फ इन चीजों में नहीं होती। आपकी ताकत हो सकती है कि आप लोगों को अच्छे से समझते हो सकता है कि आप बहुत अच्छे से सुनते हो, या हो सकता है कि आप बहुत मेहनती हो। ये छोटी छोटी बातें ही आपकी असली ताकत बनती हैं। समस्या तब होती है जब हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। तब हम अपनी खुद की काबिलियत को नजरअंदाज करने लगते हैं और खुद पर भरोसा खो बैठते हैं। याद रखो, कंपैरिजन आपकी ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आपको खुद को अपने बीते कल से कंपेयर करना है, किसी और के आज से नहीं। अपनी ताकत पहचानने का सबसे आसान तरीका है खुद से ईमानदार होकर पूछना कि मुझे किस काम में सुकून मिलता है, कौन सा काम करते वक्त मैं टाइम भूल जाता हूं, या जब मैं किसी चीज में मेहनत करता हूं तो लोग मेरी किस बात की तारीफ करते हैं। जवाब आपके पास होगा, बस ध्यान देने की जरूरत है। जब आप अपनी ताकत को समझ लेते हो तो जिंदगी में क्लैरिटी आ जाती है। आप फैसले आत्मविश्वास से लेने लगते हो, दूसरों के भरोसे कम और खुद के भरोसे ज्यादा जीने लगते हो। और यही आत्मनिर्भरता आपको आगे बढ़ने की असली ताकत देती है। कभी कभी हमें खुद पर यकीन करने में वक्त लगता है, क्योंकि बचपन से हमें सिर्फ कमियां गिनवाई जाती हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप अपनी खुद की नजर से खुद को देखना शुरू करें। खुद को पहचानिए, खुद से जुड़िए और फिर देखिए कैसे आप उस ऊंचाई तक पहुंचते हो जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपके अंदर वो सब कुछ है जो आपको चाहिए एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए। बस अब वक्त है उस ताकत को स्वीकार करने का और पूरी हिम्मत से अपने रास्ते पर आगे बढ़ने का। डर हर किसी की जिंदगी में होता है। कोई फेल होने से डरता है, कोई रिजेक्ट हो जाने से, कोई अकेले रह जाने से, तो कोई बस आगे बढ़ने से ही डरता है। लेकिन डर होना गलत नहीं है। डर तो इस बात का सबूत है कि आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर है। असली सवाल ये नहीं है कि आपके अंदर डर है या नहीं, बल्कि ये है कि आप उस डर से कैसे डील करते हो। हम में से ज्यादातर लोग डर से बचते हैं, उसे इग्नोर करते हैं या फिर किसी बहाने के पीछे छुप जाते हैं। जैसे अगर कोई पब्लिक स्पीकिंग से डरता है तो वह कहेगा कि मुझे तो वैसे भी बोलना पसंद नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि वो उस डर से भाग रहा होता है। जितना आप डर से भागोगे वो उतना ही बड़ा होता जाएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा जब डर आपकी जिंदगी के सारे रास्ते बंद कर देगा। अब सोचो, अगर आप अपने डर को अपना दुश्मन मानने के बजाय दोस्त मान लो तो क्या होगा। हर बार जब कोई डर आपके सामने आए, आप खुद से कहो कि ओह अच्छा, इसका मतलब है कि अब ग्रोथ का टाइम है। क्योंकि सच तो ये है कि डर वहीं होता है जहां ग्रोथ छुपी होती है। आप जितना उस डर का सामना करोगे उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। डर के साथ दोस्ती करना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक प्रोसेस है। सबसे पहले उस डर को पहचानो, फिर खुद से पूछो कि मैं किस बात से डर रहा हूं और क्यों। क्या वो डर वाकई सच है या बस मेरे दिमाग की बनाई हुई एक कहानी है। अक्सर हम उन चीजों से डरते हैं जो कभी होती ही नहीं। बस हमारा दिमाग वर्स्ट केस सिनेरियो बना लेता है और हम उसे ही सच मान बैठते हैं। एक तरीका यह भी है कि डर को छोटे हिस्सों में बांट दो। जैसे अगर आप किसी से अपनी बात कहने से डरते हो तो पहले खुद के सामने बोलना शुरू करो, फिर किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करो, फिर थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ो। हर छोटी जीत आपका डर कम करती जाएगी और हिम्मत बढ़ाती जाएगी। सबसे जरूरी बात यह है कि आप डर के बावजूद आगे बढ़ो। करेज का मतलब डर ना होना नहीं है। करेज का मतलब है डर के होते हुए भी एक स्टेप लेना। और हर बार जब आप ऐसा करते हो तो आप अपने आप को साबित करते हो कि आप उससे ज्यादा स्ट्रांग हो जितना आपने सोचा था। इसलिए अब जब भी कोई डर सामने आए तो भागो मत, उसका स्वागत करो। खुद से कहो, अच्छा तू फिर आ गया, चल देखते हैं इस बार तुझे कैसे हराता हूं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि वही डर जो आपको रोकता था अब आपको आगे बढ़ने की ताकत देने लगा है। यही है फियर से दोस्ती करने की असली ताकत। कभी सोचा है कि हम जिंदगी में किस चीज को सबसे ज्यादा बर्बाद करते हैं, लेकिन उसकी सबसे ज्यादा कदर भी करते हैं?
वो है हमारा समय। हम सबको हर दिन 24 घंटे मिलते हैं, न उससे ज्यादा न कम। फिर भी कोई इंसान उन्हीं 24 घंटों में अपने सपने पूरे कर लेता है, तो कोई वहीं खड़ा रह जाता है जहां सालों पहले था। फर्क सिर्फ इस बात में होता है कि हम उस समय का क्या करते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि समय की कमी नहीं होती, प्राथमिकताओं की कमी होती है। मोबाइल पर 2 घंटे बिताना आसान लगता है, लेकिन किताब पढ़ने के लिए 15 मिनट निकालना भारी लगता है। नेटफ्लिक्स की एक और एपिसोड देखते रहना आसान है, लेकिन खुद के भविष्य के लिए प्लान करना बोरिंग लगता है। ऐसे में टाइम चला तो जाता है, लेकिन साथ में हमारा ध्यान, हमारा फोकस और धीरे धीरे हमारी जिंदगी भी। समय के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह बिना शोर किए निकलता है। जब तक हमें एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यही वजह है कि जो लोग अपने समय की कीमत समझते हैं, वही जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाते हैं। वो लोग टाइम को पैसे से भी ज्यादा कीमती मानते हैं, क्योंकि पैसा तो दोबारा आ सकता है, लेकिन एक बार गया वक्त कभी लौट कर नहीं आता। जिंदगी का हर दिन एक छोटा सा हिस्सा है उस फाइनल गिफ्ट का, जिसे हम जीवन कहते हैं। अगर आपने एक दिन को बिना मकसद, बिना प्रोडक्टिविटी और बिना खुशी के बिताया, तो आपने अपने जीवन का एक हिस्सा गंवा दिया। इसीलिए यह जरूरी है कि हम हर सुबह खुद से पूछें, आज मैं अपना वक्त किन चीजों में लगाने वाला हूं? क्या ये वाकई मेरे लिए मायने रखती है? समय को संभालने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने दिन की प्लानिंग करें, टू डू लिस्ट बनाएं, डिस्ट्रैक्शंस को कम करें और दिन में कुछ वक्त सिर्फ खुद के लिए रखें। जब हम टाइम को कंट्रोल करना सीखते हैं, तब हमें लगने लगता है कि जिंदगी हमारी मुट्ठी में है, और तब हम अपने हर दिन को बेहतर बनाने लगते हैं। याद रखो, समय ही असली करेंसी है। इसे बचाओ, इसे सही जगह लगाओ और इसे कभी हल्के में मत लो, क्योंकि जिस दिन आपने वक्त की कद्र करना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपकी जिंदगी सच में बदलने लगेगी। हम इंसान हैं, और इंसान होने का मतलब ही यह है कि हमें रिश्तों की जरूरत होती है। चाहे वो माता पिता हों, भाई बहन, दोस्त या लाइफ पार्टनर। इन रिश्तों के बिना जिंदगी अधूरी लगती है, लेकिन जितना जरूरी ये रिश्ते होते हैं, उतना ही मुश्किल होता है उन्हें संभालना। कई बार हमारी खुद की परेशानियां, हमारी ईगो या हमारे डर हमें अपनों से दूर कर देते हैं, और धीरे धीरे वो रिश्ता जो कभी बेहद गहरा था, वो बस एक औपचारिकता बनकर रह जाता है। रिश्तों की सबसे बड़ी बुनियाद होती है सच्चाई, लेकिन सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता। हम अक्सर सोचते हैं कि कहीं कोई बुरा ना मान जाए, कोई दूर ना हो जाए, इसलिए हम या तो चुप रहते हैं या फिर दिखावा करते हैं। लेकिन असली रिश्ता वहीं टिकता है जहां आप अपने दिल की बात खुलकर कह सकते हो, बिना डरे, बिना किसी मास्क के। सच्चाई के साथ साथ जरूरी है कि हमारे रिश्तों में प्यार बना रहे, और यहां प्यार का मतलब सिर्फ आई लव यू बोलना नहीं है। प्यार वो होता है जब आप किसी की सुनते हो, जब आप उसे महसूस करते हो, जब आप उसके लिए वक्त निकालते हो, जब आप सामने वाले की कमियों को भी अपनाते हो और बिना शर्त साथ निभाते हो। आजकल की भाग दौड़ में हम टेक्स्ट्स, कॉल्स और इमोजी के जरिए रिश्तों को जिंदा रखने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन असली कनेक्शन कहीं खो जाता है। हम एक दूसरे से बात तो करते हैं, लेकिन दिल से जुड़ते नहीं। रिश्ते तभी गहराते हैं जब आप सामने वाले को समझने की कोशिश करते हो, उसकी तकलीफ को महसूस करते हो, न कि बस अपने हिसाब से रिएक्ट करते हो। कई बार माफ करना और माफी मांगना भी बहुत जरूरी होता है। हम इंसान हैं, गलती करना स्वाभाविक है, लेकिन रिश्ते उन्हीं के बीच टिकते हैं जो ईगो से ऊपर उठकर एक दूसरे की भावनाओं को अहमियत देते हैं। मैं क्यों झुकूं वाली सोच सिर्फ दूरियां बढ़ाती है, नजदीकियां नहीं। सच्चे रिश्ते आपको ताकत देते हैं, आपको ग्राउंडेड रखते हैं और मुश्किल वक्त में आपकी सबसे बड़ी ढाल बनते हैं। इसीलिए अगर आपके जीवन में कुछ गिने चुने लोग भी हैं जिनसे आपका दिल से रिश्ता है, तो उन्हें संभालिए, समय निकालिए, उनसे बातें कीजिए, खुलकर अपने जज्बात शेयर कीजिए। रिश्तों में सच्चाई और प्रेम लाना कोई बड़ा काम नहीं है, बस थोड़ा धैर्य, थोड़ी ईमानदारी और थोड़ा दिल लगाना पड़ता है। जब आप ऐसा करते हैं, तो ना सिर्फ रिश्ता मजबूत होता है, बल्कि आप खुद को भी ज्यादा शांति और संतुष्टि के साथ जीते हुए पाते हैं। क्योंकि अंत में जिंदगी की असली खुशियां उन्हीं रिश्तों से आती हैं जिनमें झूठ नहीं होता, दिखावा नहीं होता, बस एक साफ दिल और गहरा अपनापन होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि लेगेसी यानी विरासत तो बड़ी चीज है, कोई बहुत बड़ा काम करेंगे, बहुत नाम कमाएंगे, तभी लोग हमें याद रखेंगे।
लेकिन सच्चाई ये है कि लेगेसी कोई रिटायरमेंट के बाद का प्रोजेक्ट नहीं है। ये कोई बहुत बड़ा टाइटल या अवार्ड पाने के बाद की कहानी नहीं है। लेगेसी वो है जो आप हर दिन हर छोटी चीज में पीछे छोड़ते हो। कई लोग सोचते हैं कि जब हमारी जिंदगी सेट हो जाएगी तब कुछ बड़ा करेंगे, अभी तो बस जी रहे हैं। लेकिन सोच कर देखो, जो टाइम अभी गुजर रहा है वो भी आपकी लेगेसी का हिस्सा है। जब आप किसी को हेल्प करते हो, किसी का हौसला बढ़ाते हो, किसी की गलती माफ कर देते हो या किसी का दिन थोड़ा बेहतर बना देते हो, तब भी आप अपनी लेगेसी बना रहे हो। हर दिन हमारे पास एक मौका होता है कि हम ऐसा कुछ करें जो दूसरों को याद रहे, और इसके लिए जरूरी नहीं कि आप करोड़ों कमाओ या इतिहास में नाम दर्ज हो। कभी किसी दोस्त को अचानक कॉल करके पूछना कि वो कैसा है, किसी बूढ़े इंसान की मदद कर देना या अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना, यही वो छोटी छोटी चीजें हैं जो लंबे वक्त तक असर छोड़ती हैं। सोचो, जब आप किसी से मिलते हो तो वो आपको किस तरह याद रखते हैं? क्या वो कहते हैं कि तुमसे मिलकर उन्हें पॉजिटिव एनर्जी मिली? क्या उन्हें लगा कि तुमने उन्हें सुना, समझा और उनकी कद्र की? यही आपकी असली लेगेसी होती है। लोग आपके शब्द भूल सकते हैं, लेकिन जो एहसास आपने उन्हें दिया वो उन्हें हमेशा याद रहता है। लेगेसी का मतलब यह भी होता है कि आप किस तरह की जिंदगी जी रहे हो। क्या आप अपने प्रिंसिपल्स पर टिके हो? क्या आप वही इंसान हो जब कोई देख रहा होता है और जब कोई नहीं देख रहा होता? आपकी ईमानदारी, आपकी वैल्यूज और आपकी कंसिस्टेंसी ही वो नींव है जिस पर आपकी लेगेसी खड़ी होती है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें ज्यादा टाइम चाहिए कुछ बड़ा करने के लिए, लेकिन सच्चाई ये है कि लेगेसी आज ही बनती है, अभी इसी पल में। जो आप आज कर रहे हो, जो फैसले आप अभी ले रहे हो, वो सब इस बात को तय कर रहे हैं कि लोग आपको कैसे याद रखेंगे। इसीलिए इंतजार मत करो कि सब कुछ परफेक्ट हो जाए या जिंदगी का कोई खास मोड़ आए। लेगेसी कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट नहीं है, ये आज के छोटे छोटे चॉइसेस से बनती है। हर दिन को इस नजर से देखो कि अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं पीछे कुछ ऐसा छोड़कर जा रहा हूं जिस पर गर्व कर सकूं। लेगेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि दुनिया आपको याद रखे, इसका मतलब ये भी है कि आप खुद को याद रख सको, एक ऐसे इंसान के तौर पर जिसने ईमानदारी से जिया, दूसरों की मदद की और एक पॉजिटिव असर छोड़ा। यही होती है सच्ची विरासत। तो दोस्तों, ये थी उस किताब की वो जरूरी सीखें जो हमें याद दिलाती हैं कि जिंदगी एक गिफ्ट है और उसे कैसे जिया जाए ये हमारे हर रोज के फैसलों पर निर्भर करता है। चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, डर से लड़ना हो, रिश्तों को सहेजना हो या अपनी लेगेसी बनाना, हर छोटी चीज हमारे बड़े कल की नींव रखती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपने सबसे ज्यादा कौन सी बात को दिल से महसूस किया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच, एक नई किताब और एक नए इंस्पिरेशन के साथ। तब तक याद रखिए, जिंदगी छोटी है लेकिन सही जिया जाए तो बहुत बड़ी बन जाती है। टेक केयर, बी माइंडफुल और खुद को वक्त देना मत भूलिए।